ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। बहुत सारे वो लोग 56 प्रकार के भोग बनाते हैं, और क्योंकि भैया अनाज नहीं खाते हैं तो वो लोग सब उदास हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि दीदी, हमने आपके भैया के लिए 56 भोग बनाए थे, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, तो उनको तो बुरा लगता रहता है। तब मैंने उनसे कहा कि भैया इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जब तक छत्तीसगढ़ की धरती पे कौशल्या धाम को पूरी तरह स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक भैया अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब 22 वर्ष से छत्तीसगढ़ के एक संत बिना अन्न के हैं, फलाहारी बन के घूम रहे हैं, पूरे देश दुनिया में जा करके केवल और केवल रामलला की माता मां कौशल्या के मंदिर के निर्माण के लिए इतनी अथाह मेहनत, इतना अथाह प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हम सबका कर्तव्य नहीं बनता? आज एक बहन होने के नाते मेरे पूरे टीम वाले सब एक्साइटेड थे। दीदी, आपने जन्मोत्सव का आयोजन किया है तो भैया के लिए क्या ले जाओगे? घड़ी ले लो, बढ़िया सुंदर सी। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छे सुंदर चमकदार रेशमी कपड़े ले जाओ। मैंने कहा नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले वहाँ चांदी के वर्क से कपड़े बनते, वो वाले ले जा लो। मैंने कहा नहीं। बोले क्या ले जाओगे? मैंने कहा कोई उपहार नहीं ले जाना। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जिसको उपहार देने का शौक है वो उपहार
घोषणा कर रही हूँ, पर हमारे साध्वी सरस्वती फाउंडेशन की ओर से पूज्य भैया के लिए इस बार जन्मदिन में हम 51,000 रुपए की धनराशि मंदिर निर्माण के लिए साध्वी सरस्वती फाउंडेशन वाले समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी, ये जन्मदिन का उपहार मैं देश के सभी साधु संतों के पास भी घूम घूम के गई हूँ और हमने एक बैग बनाया है, उसमें हमने 10 देखो उसमें 10 कार्ड है, मिनिमम उसकी न्यूनतम राशि 5100 रुपए। आज तक साध्वी सरस्वती 22 वर्ष से कथा कर रही है, 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही है। मैं कहीं भी किसी भी चीज के लिए किसी से मांगने के लिए नहीं गई हूँ। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, क्योंकि मैं देश धर्म समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। ये बैग है और इस बैग में एक लिफाफा मिनिमम 5100 का, तो जो भी व्यक्ति आए यहाँ से लेके जाए, आज कल परसों 1 महीना 2 महीना में अपने लोगों के साथ में या 1 वर्ष के अंदर भी भर के लेके आइए। आपके कितने सारे सहयोगी होंगे, आप फॉरेन ट्रिप बनाते हो तो भाई काम करो, चलो 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, मलेशिया चलते हैं, सिंगापुर चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, ये स्विट्जरलैंड जाते हैं, कितनी जल्दी इजली एक ही दिन में आपके पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या कौशल्या माता मंदिर के निर्माण के लिए हम इकट्ठा नहीं कर सकते? मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ, तो ब्राह्मण के कर्तव्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना, दान लेना, दान देना। मैं एक ब्राह्मण कन्या होने के नाते आज आप सभी से मां कौशल्या के लिए भिक्षा मांगती हूँ, अपनी झोली फैला के कि 2026 के अंदर पाटेश्वर धाम में स्थित कौशल्या धाम मंदिर बन के तैयार हो जाए, तभी छत्तीसगढ़ की आन बान शान बढ़ेगी। और आज भैया के जन्मोत्सव में इससे अद्भुत उपहार कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको? मैं भैया के लिए आई हूँ, आज नहीं आई हूँ, इस बार राखी जरूर बांधना आई हूँ, मैं भैया के लिए नहीं, माँ कौशल्या के लिए आई हूँ। क्या लगता है आपको? जो महाराष्ट्र में भैया के लिए आए, माँ कौशल्या। आज आप जितने मंच में लोग बैठे सब अपनी माँ कौशल्या के लिए आए हैं। अभी हम जब जा रहे थे, हमारे भैया मंदिर में मैं चढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये मंदिर एक व्यक्ति के बस का नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मंदिर किसी एक ने नहीं बनाया, हम सबने मिलकर बनाया। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति संत राम बालक दास जी महाराज जी नहीं निकलते तो छत्तीसगढ़ की धरती में मां कौशल्या का धाम शायद बन नहीं पाता। एक व्यक्ति की आवश्यकता होती ही है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और फिर आगे मंच को बढ़ाती हूँ। एक जंगल में आग लगी। जितने भी देश में संत महात्मा हैं उनके युवा सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, और जो लोगों ने एक संकल्प लिया है वह इस दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पहाड़ भी हैं, वन भी हैं, परिश्रमी किसान लोग भी हैं, गौ पूजक भी हैं, उन सबको साथ में लेते हुए आने वाले समय में यह क्षेत्र बड़ा ही अलौकिक होगा, पावन होगा, जिसकी ख्याति दूर दूर तक होगी। ऐसी मंगल कामना और प्रार्थना करते हुए नमन करते हैं पाटेश्वर धाम को। और आज मंच पर विराजमान कोई धर्म पुरुष कहलाता है, कोई धर्मवीर कहलाता है, पर देवी सरस्वती धर्म सेवी के रूप में हम सरस्वती को अपना वचन दे रहे हैं। इनकी वाणी, इनकी धार के रूप में, इनके नाम तो देवी सरस्वती है, पर दुर्गा भवानी के रूप में भी बहुत ही पूजा देती है हम सबको। मंच पर आदरणीय श्री प्रहलाद जी, आदरणीय श्री छाबड़ा जी और राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजपूत जी, हमारे इस राजनांदगांव शहर के सदानी सेवा मंडल के दरबार के प्रतिनिधि श्री राजा माटिका, श्री महेश जी भोटवानी, और जो इस क्षेत्र में कभी तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा नाम था, अब उसके बहाने उनके निमित्त शासन ने भी कॉलेज बनाए हैं। ऐसे आदरणीय श्री जायसवाल जी, श्री जय जायसवाल जी, संत राजाराम नागरिक महाविद्यालय नौडी द्वारा के अध्यक्ष। सावन के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 7 अगस्त और कल चतुर्दशी पर जो वैसे भी शुभ की तिथि होती है, उस पावन दिन पर महात्यागी गुरुदेव का जन्मदिन है, 49वां जन्म दिवस। कोटि कोटि बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। जन्म दिवस से अभिनंदन, दीर्घायु आरोग्य यश कीर्ति भवतु, विजय भवतु, जन्म दिवस शुभेच्छा नमन। अंदर मंदिर का दर्शन किए, पूरे भारतवर्ष के महान संतों का, अवतारों का बड़ा ही सुंदर मंदिर, जैसा हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, हरिद्वार में जैसा भारत माता मंदिर है, वैसा यह
कौशल्या माता यानी जग की माता हुई ना, प्रभु राम जी की माता हुई तो वह सिर्फ भारतवर्ष में नहीं जग की माता होगी। तो उनके मंदिर में तो सबको आना ही चाहिए, सबको समाहित होना ही चाहिए। तो बड़ा आनंद आया दर्शन करके। धीरे धीरे न सिर्फ वृक्षारोपण के माध्यम से यह जो क्षेत्र है इसकी जो गरिमा है उसको और भी बढ़ा रहे हैं गुरुदेव, है ना, न कुछ कम कर रहे हैं न कोई पहाड़ को सटीक, बल्कि उसकी दिव्यता को, गरिमा को और भी बढ़ा रहे हैं। सब सुंदर सुंदर यहाँ वातावरण। तो हम सबको इस धाम के साथ जुड़के गुरुदेव के संकल्प को अपने अपने सेवा गुरुदेव ही तो परमात्मा के स्वरूप होते हैं, तन मन धन जैसा जिसको बल पड़े उसी रूप से, जैसा जिसकी सरस्वती लिखा है। हम सब सदैव आपके साथ हैं और अपने छत्तीसगढ़ को, अपने सनातन को और भी आगे बढ़ाएंगे इन बातों के साथ। 49वें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुदेव का जन्म दिवस पर दीदी जी ने एक बात कही है, संतों का कोई एक दिवस जन्म दिवस नहीं होता। वो जब समाज को दिशा प्रदान करते हैं और उनके बताए हुए दिशा में समाज जागरूकतापूर्ण कदम बढ़ाते हैं, वही उन व्यक्तियों के जन्म दिवस होता है, गुरु कृपा से होता है, ऐसा मैं मानता हूं। भाई कोमल जी राजपूत, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे बाल काले के मित्र, संतानी दरबार से जुड़े हुए हमारे समस्त बंधुओं और हमारे आश्रम से जुड़े हुए समस्त भक्तजनों को श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है गुरु के संकल्प को पूर्ण करने के लिए शिष्य जीवन अर्पण करेगा, तन समर्पण करेगा, मन समर्पण करेगा, आवश्यकता पड़ने पर धन और जीवन भी समर्पण करेंगे। ऐसे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।